हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के अंदर जितने भी नंबर यानी नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है प्रकृति में यानी कि नेचर में जितने भी नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी गिनती स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो हम उसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 उसके आगे हम जितनी भी गिनती हम लगा सकते हैं इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। ये 1 से लेके अनंत तक के जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ये आप सबसे फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर होल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद एक नंबर बनाया गया जिसे हम लोग ज़ीरो कहते हैं। तो जब नेचुरल नंबर में हम उसको ऐड करेंगे ज़ीरो को तो वो पूरे नंबर बन जाएंगे होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्या। उसके बाद अगला आता है इंटीजर। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के सभी नंबर्स जो आते हैं वो इंटीजर यानी कि पूर्णांक के अंदर आते हैं। पूर्णांक माइनस में इन्फिनिटी तक और प्लस में इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद अगला नंबर जो एक होल नंबर के अंदर जो है सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं और इंटीजर्स के अंदर में सारे होल नंबर आ जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2/3, 5/7। यहाँ पे मैंने 0, -2, -1, 4 इनको भी मैंने लिया है साथ में, क्योंकि 0 के डिवाइड में अगर हम 1 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। -2 के डिवाइड में अगर हम 1 करते हैं तो उसकी भी वैल्यू -2 ही रहेगी, यानी इनकी वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी एक रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम देखेंगे कि जो p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। जैसे पाई, रूट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी जी रूट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। तो ये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बस एक वैल्यू पुट कर दी गई है जिससे हम लोग अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। अगला नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर जो है जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सारे नंबर आ जाते हैं। अब बचा इरेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर यानी कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद कुछ और नंबर्स बच गए हैं जिसे हम लोग देखते हैं। जी सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और उनके अंत में यानी कि लास्ट का जो नंबर होता है वो 0 2 4 6 या 8 पे ख़त्म होता है। वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और वो ख़त्म होते हैं 1 3 5 7 और 9 पे। जी हाँ, ये इवन नंबर और ये है ऑड नंबर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 फैक्टर का मतलब या तो वो अपने से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। इनका 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होता है। इसी का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर उनका होता है। 2 से ज़्यादा का मतलब हो गया जैसे कि 4। अब 4 को अगर हम देखेंगे तो उसका 2 फैक्टर होता है, 4 खुद होता है और 1 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद एक अगला
नंबर आता है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो है 1। 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम लोग को-प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। उसके बाद में हमने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। जी, धन्यवाद।